हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ के रखा है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड फिर उसके बाद चलेंगे उनके मज़ेदार केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कुछ पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ते हैं गाइस वो है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? अल्कोहल एंड फिनॉल इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इन दोनों में एक ग्रुप कॉमन है और वो ग्रुप कौन सा है? OH है। ये ग्रुप कॉमन ग्रुप कौन सा है? OH है। फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड फिनॉल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हो गया अल्कोहल एज वेल एज फिनॉल। नाउ अल्कोहल एंड फिनॉल इन दोनों में ये जो OH ग्रुप होता है, ये जो OH बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मीन्स एक पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल इन दोनों में जो OH बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर है। बराबर है? ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया। एंड पोलर होने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलता है कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल या फिर एक फिनॉल का मॉलिक्यूल ये दूसरे अल्कोहल के या फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? चलिए मैं इसके बाजू में दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अगर रख दूं तो क्या ये अल्कोहल मॉलिक्यूल ऐसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव पोल्स, एक दूसरे के सामने आ गए। यहाँ पर हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ सिमिलरली ये ऐसा कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या होता रहेगा? अटैच होता रहेगा। एंड ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इम्पैक्ट क्या होता है? तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर इनकी जो सोलुबिलिटी है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम लोग अल्डिहाइड्स कीटोन्स के मुकाबले देखें तो इसमें अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी इन केस ऑफ द फिनॉल ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? बनती जाएगी। क्लियर? देन इसमें हम लोग जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये दूसरा पॉइंट जो लेते हैं वो है इनका फिजिकल स्टेट। अब इनके फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं फिजिकल स्टेट्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्कोहल्स की। गाइस जो लोअर अल्कोहल्स हैं, अब लोअर अल्कोहल्स मतलब कौन से? जैसे पहला मेंबर अगर हम लोग देखें तो मिथेनॉल, दूसरा मेंबर अगर हम लोग देखें तो इथेनॉल होता है, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर। ये जो पहले चार मेंबर्स होते हैं ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। लेकिन हाँ, इनका एक टिपिकल ऑर्डर होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये सारे के सारे जो अल्कोहल होते हैं, इन सारे के सारे अल्कोहल का एक टिपिकल ऑर्डर होता है। गाइस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड भी होते हैं। मीन्स ऐसे अल्कोहल्स जनरली जिसमें कार्बन एटम जो होंगे ये काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऐसे अल्कोहल सॉलिड रूप में आ सकते हैं। गाइस अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो जो फिनॉल होता है दैट फिनॉल इज ऑल्सो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ अगर हम लोग इसके स्मेल की बात करते हैं तो इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर कहते हैं। इट हैज़ स्मेल, इसे फिनोलिक ऑर्डर होता है। एंड अगर हम लोग फिनॉल की सोलुबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ लेस सोलुबल। इट इज़ लेस सोलुबल इन वाटर। हमें नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़नी है वो इनकी सोलुबिलिटी ही है एंड देन बॉइलिंग पॉइंट भी है। राइट, तो फिजिकल स्टेट में आप लोगों को क्या पता चला कि जो अल्कोहल्स है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, आपको पता है इथेनॉल,
ये जो अल्कोहल है ये काफ़ी चर्चे में है इन दिनों। क्यों? क्योंकि हम लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वगैरह कर लेते हैं, है ना, उसमें इथेनॉल यूज़ होता है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे सैनिटाइजर्स हैं जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिनॉल के बारे में हो गया। देन अब चलते हैं इनके सोलुबिलिटी के बारे में पढ़ने के लिए। सोलुबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सोलुबिलिटी ये जो होती है ये मॉलिक्यूलर वेट के साथ कम कम होती है। मीन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे सोलुबिलिटी कम कम होती है। बट अगर हम लोग अल्कोहल्स की बात करते हैं, बहुत सारे अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर। क्यों ऐसा? कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि ये अल्केन है, कोई भी एक अल्केन रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ रहेगा, उतने कार्बन एटम वाला अल्कोहल भी रहेगा, कहेगा कि ये अल्कोहल पानी में ज़्यादा सोलुबल है एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्केन, एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो इसके रीज़न हमें देने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि अल्कोहल में OH बॉन्ड जो है ये पोलर है, हाँ है, एंड पोलर होने के कारण ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे बना सकता है? देखिए, अगर हम लोग अल्कोहल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये देखिए मैंने ले लिया अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड मैं इसके बाजू में रख देता हूँ पानी का मॉलिक्यूल। हमने ये समझ के रखा है कि अल्कोहल के केस में ये बॉन्ड कुछ ऐसा है, सिमिलरली पानी के केस में ये बॉन्ड ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। नाउ यहाँ पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी थी, ये पढ़ी थी बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल, एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किसके बीच में है? बिटवीन अल्कोहल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट जो लोअर मेंबर्स है अप टू 5 कार्बन एटम्स ये पानी में अच्छे सोलुबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मतलब इसका साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे मोटा होगा, वैसे वैसे पानी के साथ उसका रिपल्शन भी चालू होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पानी के अंदर इनकी सोलुबिलिटी कम कम होने लग जाती है। सेम केस फिनॉल के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि जो फिनॉल्स है ये फिनॉल भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, बट दीज आर कंसिडर्ड एज अ वेरी स्पैरिंगली सोलुबल। वेरी स्पैरिंगली सोलुबल का मतलब क्या? स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट मतलब ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनकी सोलुबिलिटी काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। मीन्स आप लोगों ने 10 ग्राम डिजोल्व करने के लिए रखा पानी में, तो हो सकता है कि उसमें से 0.1 ग्राम के आसपास डिजोल्व हो जाए, बाकी एज इट इज़ पड़ा रहे, उसे हम लोग कहते हैं स्पैरिंगली सोलुबल। देखिए, तो फिनॉल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी है पानी के साथ, एंड इसीलिए अल्कोहल के साथ साथ फिनॉल भी पानी में सोलुबल है अप टू सर्टन एक्सटेंट। गाइस, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट। अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को मैंने ये बता के रखा है, इसके पहले वाले लेसन में भी हमने पढ़ा, उसके पहले में भी पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझना है। तो हम लोगों ने जो ट्रेंड पढ़ा वो क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ ब्रांचेस। लेकिन ये किसके लिए लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ आइसोमर्स के लिए लागू होता है, अदरवाइज हमें इसके साथ स्टडी करनी है बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पहला अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है। किसी ने अगर आपको पूछा कि इसमें से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ये कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है एंड हेंस इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ आइसोमर्स। हाँ, तो जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स है, आइसोमेरिक अल्कोहल्स में याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्शरी। क्लियर हो रहा है? मैंने आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी दिया था। जरूरी नहीं कि आपको एक ही लेसन के ऊपर क्वेश्चन बना के दिया जाए, कंबाइन किया जा सकता है। मतलब क्या? अलग अलग क्लासेस, एक अल्कोहल होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक अल्डिहाइड होगा, हो सकता है कहेगा कि इनको अरेंज करके दिखाइए इन द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे केस में आप लोगों को याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हमें क्या मिलता है।
गाइस सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। हम ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही बार होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नंबर आता है गाइस अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स का नंबर आता है। अल्कोहल्स के बाद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। देन इसके बाद नंबर आता है ईथर्स का एंड देन इसके बाद नंबर आता है अल्केन्स का। अगर आपके पास इन कैटेगरी के कंपाउंड्स है तो बॉइलिंग पॉइंट का ये जनरल ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बता दूँ, अल्कोहल में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्कोहल के केस में याद रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स ऑल्सो, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। मतलब क्या, मतलब देखिए कि आपके सामने अगर किसी ने ये कंपाउंड रख दिया, ये है C2H5OH एंड ये है CH2OH CH2OH, यहाँ पर दोनों रीजन लागू होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देख रहे हैं आप लोग के दो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। हाँ, एट द सेम टाइम हमने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब जिसमें ज़्यादा OH ग्रुप होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। सर ये इथिलीन ग्लाइकॉल है क्या? हाँ बिल्कुल है। इससे भी ज़्यादा OH ग्रुप कहाँ पर मिलेंगे आपको? ग्लिसरॉल में, जहाँ पे 3 OH ग्रुप होते हैं। इससे भी ज़्यादा OH ग्रुप आपको कहाँ मिलते हैं? सॉर्बिटॉल नाम के कंपाउंड में, जो कि हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है, उसमें 6 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं गाइस। सो देयरफॉर याद रखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है ये कौन सी होती है? बॉइलिंग पॉइंट की होती है। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन की स्टडी हमें करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर, सबके बॉइलिंग पॉइंट दिए 118 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस एंड 83 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है कि एक्सप्लेन करके दो ऐसा क्यों। देखिए कौन कौन से हैं, इन सब के हम लोग फॉर्मूले रखते हैं आपके सामने। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, गाइस एन ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब आपको पता है 4 कार्बन वाला नॉर्मल अल्कोहल। ये देखिए ये नॉर्मल है, दिस इज व्हाट एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है? 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेकेंड वाला कंपाउंड कौन सा है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को देखिए, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने दिया है 108 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें कितना दिया है? तो 99 डिग्री सेल्सियस दिया। एंड आखिरी में कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पे लिख देता हो जाएगा, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 83 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेन व्हाई ऐसे। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि आइसोमर्स के केस में, आइसोमर्स के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम कम होता है। आप लोग देखते हैं तो इन सब में 4 कार्बन एटम है, मतलब ये सारे के सारे क्या है? आइसोमर्स हैं। ठीक है। एंड इसमें ये टर्शरी टाइप का कंपाउंड है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। देख लीजिए तो ऑब्वियसली अब प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी एंड टर्शरी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो सबसे कम किसका रहेगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। दिख रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें ब्रांचेस है, मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा। फिर उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे 4 कार्बन है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। देन सेकेंडरी अल्कोहल के बाद नंबर आता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का। सर ये भी तो ब्रांच है, ये ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, ये अल्कोहल प्राइमरी है, ये अल्कोहल सेकेंडरी है। एंड देयरफॉर प्राइमरी सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्राइमरी का। मैंने आपको बताया था ऑर्डर, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आ गया। ये भी प्राइमरी है लेकिन ये सारा का सारा नॉर्मल है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। इसीलिए गाइस सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल का।
फिर उसके बाद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का, उसके बाद रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सबसे कम किसका रहेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ ये क्या कहता है, द सोलुबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज 0.2 ग्राम एंड 1.7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द डिफरेंस। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की सोलुबिलिटी 100 ग्राम पानी में कितनी है, 0.2 ग्राम। वही पैरानाइट्रोफिनॉल की सोलुबिलिटी 100 ग्राम पानी में कितनी है, 1.7 ग्राम। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करके दिखाई, जबकि दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं। हाँ है, देखते हैं ये कंपाउंड कौन से है। इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब ऐसा फिनॉल जिसके नाइट्रो पोजीशन पे क्या होगा, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ। नाइट्रो ग्रुप गाइस ऐसा होता है, ये देखिए। एंड आपको पता है कि OH ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये कंपाउंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसकी सोलुबिलिटी कम क्यों है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाना है। इसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर देखिए कि OH ये जो पोलर बॉन्ड है एंड ये जो नाइट्रो ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये दोनों अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आ गए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बनेगी गाइज। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी ये इस कैटेगरी की है कि नहीं, देखिए दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज व्हाट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नाउ सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या फर्क होगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल को इमेजिन करिए, यहाँ पे कहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं। ये अकेला है, वो भी अकेला है, दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसके कारण इसकी सोलुबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। पैरानाइट्रोफिनॉल में ऐसा क्या है, अगर हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल को बनाते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब ऐसा फिनॉल जिसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो ये ले लेते हैं, फिनॉल हो गया। एंड नाइट्रो ग्रुप मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये लीजिए नाइट्रो ग्रुप तो ऐसा रहेगा फिर, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। इसके बाजू में मैं दूसरे फिनॉल को रख देता हूँ। यू विल ऑब्जर्व गाइस कि इन दिस केस आप लोगों को जो ट्रेंड मिलता है वो ट्रेंड कुछ अलग ही बताता है। देखिए ये बॉन्ड भी पोलर है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी ये कैसी बनी, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में बनी कि नहीं बनी, देख लीजिए। यहाँ पर एकच मॉलिक्यूल के बीच में बन गया। एंड हेंस इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड पानी के साथ अच्छा सोलुबल होगा। क्यों होगा सर, इसका रीज़न देखिए। अब मैं इसे पानी के अंदर दिखाता हूँ आपको, ये डायग्राम नहीं बनानी है, हमें ये रीज़न देना है। ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन ये बना सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये ऑलरेडी क्या हो गए, बिजी हो गए। एंड देयरफॉर ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए ये कंपाउंड पानी में ज़्यादा सोलुबल होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, स्टेट बोर्ड के लिए अच्छे से इसे प्रिपेयर करके रखेंगे। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स कई सारे लेवल में हम लोग पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द लेबोरेटरी टेस्ट। मतलब क्या मीन्स, लेबोरेटरी में आपको किसी ने कहा कि ये कंपाउंड है, आइडेंटिफाई करके दीजिए कि ये अल्कोहल है या फिर फिनॉल है। अल्कोहल है या फिर फिनॉल है, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, बराबर है, वो आइडेंटिफाई करके देना है। कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट लगा सकते हैं गाइस वो है लिटमस टेस्ट, जिसे आप लोग लिटमस पेपर टेस्ट कह सकते हो। गाइस लिटमस पेपर ये एसिडिक
एंड बेसिक मीडियम में अपने कलर चेंजेस करते हैं, आप लोगों को पता होगा। जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल को जब आप लोग लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करते हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि नो कलर चेंजेस, नो कलर चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि सर अल्कोहल जो है दीज आर न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर। जी हाँ, लेकिन अगर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल्स क्या करते हैं? तो फिनॉल्स क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर, ये इसे टर्न कर देता है इनटू रेड लिटमस पेपर में। इसका मतलब क्या होता है? इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो फिनॉल है ये फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक होता है। मीन्स आप लोगों को अगर लिटमस पेपर पे कोई चेंजेस मिलते हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि पता नहीं इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, लेकिन इसमें फिनॉलिक ग्रुप जरूर है। क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया है। ये गाइस क्लियर? नाउ यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए आप, ये कंपाउंड एसिडिक साबित हो रहा है तो इसमें हम लोग दूसरी जो टेस्ट पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं रिएक्शन विथ बेसिस। रिएक्शन विथ बेसिस, रिएक्शन विथ बेसिस। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिनॉल की। गाइस फिनॉल जो होता है इट इज़ वेरी वीकली एसिडिक, ये वीक एसिड होता है। एंड ये वीक एसिड होने के कारण ये जो वीक अल्कली होती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, या फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, इनके साथ रिएक्शन नहीं देता, इनके साथ रिएक्शन नहीं देता। इससे ये साबित होता है कि फिनॉल एसिडिक तो है, लिटमस के द्वारा एसिडिक है, लेकिन काफ़ी वीक एसिड होगा क्योंकि वो इन वीकर अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। गाइस फिनॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन देता है। NaOH इन दोनों से स्ट्रॉन्गर है। कैसे? देखिए ये है फिनॉल, हमें पता है कि ये अगर फिनॉल है तो इसका नेचर कैसा है गाइस? एसिडिक है। एंड NaOH ये क्या है? बेस है। तो एसिड एंड बेस दोनों आपस में रिएक्शन देंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इसका वाटर निकाल लीजिए, तो यहाँ से अगर आप वाटर को निकालते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बच के आएगा वो बच के आएगा कुछ ऐसा, ArONa, जो कि सॉल्ट है, मतलब ऐसा होगा। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका नाम दिया जाता है सोडियम फिन ऑक्साइड। ये देखिए ये ऑक्साइड, ये सोडियम और ये फिनाइल ग्रुप, सो देयरफॉर इसका नाम क्या बन गया? सोडियम फिन ऑक्साइड। एंड ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन अगर आप लोग करते हो तो वापस आपको फिनॉल मिल जाता है, मतलब फिनॉल को हम लोग रीजनरेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा फिनॉल एंड बाहर कौन हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। तो फिनॉल एसिडिक है, ये हम लोग साबित करके देते हैं। नाउ अल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं, अल्कोहल मतलब ये कंपाउंड है। गाइस अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप लोग NaHCO3 के साथ करते हो, या फिर Na2CO3 के साथ करते हो, या फिर NaOH के साथ करते हो, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि हियर देयर इज अ नो रिएक्शन। मीन्स अल्कोहल इन अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं देता। दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं देता। अल्कोहल बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन ज़रूर देता है। अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ रिएक्शन देता है। कैसे देता है? देखिए अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल के साथ करते हो तो यहाँ से रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन की गैस। एंड हाइड्रोजन की गैस अगर निकालनी है तो इस रिएक्शन को हमें इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा। एंड इस कंपाउंड को आप लोग कहते हो सोडियम अल्कोक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सोडियम अल्कोक्साइड। अब यहाँ पर सोचिए, सर हाइड्रोजन रिलीज किया मतलब अल्कोहल भी एसिडिक है? हाँ, अल्कोहल भी एसिडिक है, क्योंकि एसिड का मतलब आपने क्या पढ़ के रखा है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि अल्कोहल मतलब ऐसे कंपाउंड्स है, सॉरी एसिड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें से हाइड्रोजन इवॉल्व हो सकता है, हो रहा है। गाइस अब एक चीज याद रखिए, अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है ना। अल्कोहल की एसिडिटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल ये आप लोगों को ऐसे मिलती है RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल।
इट इज़ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द टर्शरी अल्कोहल। ये देखिए, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल में ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण ये देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टूवर्ड्स अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया, बराबर है। एंड अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आ जाए तो ये ऑक्सीजन की तरफ उसे रिलीज कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा। हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा तो एसिडिक नेचर वीक होगा। अब प्राइमरी के केस में देखिए तो एक का अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी में कितने हैं? 2, टर्शरी में कितने? 3। मतलब ये तीनों के तीनों मिलकर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा कार्बन की तरफ छोड़ देगा। अल्फा कार्बन किसकी तरफ छोड़ देगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी डेंसिटी है, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चिपक के रहेगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा। एज अ रिजल्ट अल्कोहल की जो एसिडिटी है ये काफ़ी कम हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, लेबोरेटरी टेस्ट में पहले लिटमस टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन विथ बेसिस के बारे में डिस्कशन किया। इसमें साबित कर दिया कि कैसे कैसे अल्कोहल एंड फिनॉल एसिडिक हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं एक और हेडिंग देता हूँ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। अभी तक आप लोगों ने ये साबित किया कि अल्कोहल फिनॉल एसिडिक है या नहीं है। अभी तक ये साबित ही नहीं हुआ ना कि एक ही मिक्सचर में से अल्कोहल कौन सा और फिनॉल कौन सा है। ये तो साबित होना चाहिए, बराबर है ना? ये साबित होना चाहिए। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है अगर आप लोग अल्कोहल एंड फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल एक्वस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ अगर करते हैं। देखिए, अल्कोहल का फॉर्मूला आप देते हो ROH, फिनॉल का फॉर्मूला आप देते हो AROH। दोनों में ये ग्रुप है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है एंड ये किसके साथ जुड़ा है? बेंजीन की रिंग के साथ। गाइस, जब आप लोग अल्कोहल की रिएक्शन एक्वस FeCl3 के सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो देयर ऑकर्स नो रिएक्शन, मतलब कोई भी कलर चेंज आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लोगों ने AROH दैट इज फिनॉल की रिएक्शन अगर कर दी एक्वस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोगों को कलर मिल सकता है ग्रीन, आपको कलर मिल सकता है पर्पल, या फिर आपको कलर मिल सकता है वॉयलेट। एंड ये क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है ARO/3Fe। इस कंपाउंड का नाम दिया जाता है फेरिक फिनऑक्साइड। देखिए, ये फिनॉक्साइड है, ARO है फिनॉक्साइड, यह है ARO। यहाँ पर आयरन लगा एंड आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसे फेरिक कहते हैं। यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl, हो गया HCl रिलीज। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया, आपको पता करना है कि अल्कोहल है या फिनॉल है, आप उसमें FeCl3 का सोल्यूशन डाल देंगे। FeCl3 का सोल्यूशन डालने से क्या होगा? इफ अगर कोई भी कलर नहीं है एंड हमें कहा है कि कंपाउंड में OH ग्रुप है, देखिए कंपाउंड में OH ग्रुप है, ये साबित हो गया हाइड्रोजन के इवोल्यूशन से या फिर लिटमस पेपर के कलर के चेंजेस के कारण। तो अगर OH ग्रुप है एंड कोई कलर चेंज नहीं मिलता है तो वो अल्कोहल है। लेकिन अगर कोई कलर चेंज मिलता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? फिनॉल हो गया। तो अल्कोहल एंड फिनॉल को हम इस तरीके से क्या करके दिखा सकते हैं? सेपरेट करके दिखा सकते हैं। इसी में एक और पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, और यू कैन से डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, इनको तो हमने अलग कर दिया, बराबर है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर अल्कोहल्स तो 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्या इन तीनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इन तीनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं गाइस, उस मेथड का नाम होता है लुकास टेस्ट।
शायद आप लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में ही पढ़ा होगा। अल्कोहल्स देखिए ROH प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है, बराबर ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब हम लोग लुकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, नाउ लुकास रिएजेंट क्या है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसका मिक्सचर है, जब इस मिक्सचर के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल क्लोराइड मिलता है, यहाँ से H2O रिलीज होता है। देखिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल क्लोराइड, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी, टर्शरी से टर्शरी। गाइस इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये जो कंपाउंड है ये तो सोलूबल है, लेकिन ये जो कंपाउंड बना यहाँ पर ये इनसोलूबल है, मतलब टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट बन के आएगा, हाँ प्रेसिपिटेट बन के आएगा। एंड उस प्रेसिपिटेशन के स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आपको मिलती है, बिल्कुल इमीडिएट टर्बिडिटी अगर आपको मिलती है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो जो अल्कोहल है ये अल्कोहल होता है टर्शरी। मतलब टर्शरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू द प्राइमरी होगा। सेकेंडरी अगर होगा तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आप लोगों को टर्बिडिटी थोड़े टाइम के बाद मिलती है, दैट इज टर्बिडिटी ऑकर्स, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टर्बिडिटी ऑकर्स विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर आ जाएगी टर्बिडिटी, तो अल्कोहल कैसा रहेगा, सेकेंडरी। एंड इफ अगर आप लोगों को टर्बिडिटी अब मिलती है, दैट इज टर्बिडिटी ऑकर्स ऑन हीटिंग, टर्बिडिटी ऑकर्स ऑन हीटिंग, तो समझ लेंगे कि काफ़ी टाइम हो गया, एंड काफ़ी टाइम हो गया तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि लुकास टेस्ट के द्वारा आप तीनों के तीनों अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी। इसके ऊपर के क्वेश्चंस आप लोग हैलो अल्केन्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हैलो अल्केन्स के प्रिपरेशन में आपने ये मेथड पढ़ के रखी है गाइस। 3 कंपाउंड्स के ऊपर अगर आपको कहता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कहता है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट, या फिर कहता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऑन नंबर 1 इथेनॉल CH3CH2OH। देखिए ये इथेनॉल है, ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी। सेकेंडली कहता है कि प्रोपेन टूऑल के ऊपर रिएक्शन कर दीजिए, ये है प्रोपेन टूऑल, ये कैसा अल्कोहल दिख रहा है, तो ये अल्कोहल आपको दिख रहा है सेकेंडरी। एंड इफ अगर आपको कहता है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल होता है कि नहीं, ये देखिए ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल। कॉमनली अगर देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इनके ऊपर लुकास रिएजेंट की रिएक्शन क्या, तो ये रिएक्शन आपको बना के देनी है। R की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये हो गई, मतलब हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में इसे कन्वर्ट करके दिखाया है। क्लियर है गाइस ये, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, एंड फिनॉल्स को भी हम लोग अल्कोहल्स को भी हम लोग एक दूसरे से कैसे आइडेंटिफाई करके दिखा सकते हैं।